सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसका असल में नाम है द चार्म ऑफ द सोल पैट्स, जिसके अंदर हमें बहुत ही कमाल के एनिमेशन के साथ में सोल पैट्स की फाइट को दिखाया जाएगा और इसके आगे आने वाले जो एपिसोड्स होंगे वो भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होंगे। इसीलिए इस फर्स्ट पार्ट को एंड तक जरूर से देखना। इस कहानी की शुरुआत हमें कोर्ट को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर यह बताया जाता है कि आज से कुछ साल पहले एक सेलेस्टियल ब्लू क्रैब ड्रैगन मिस्टीरियस सोल मैक्रो एग को लेकर भाग रहा था, क्योंकि उसको असल में कैद करके रखा गया होता है फैंग बाओ लॉन्ग लेक के अंदर। लेकिन वहाँ के सिपाही अपने सोल पेट्स के साथ में उसी सेलेस्टियल ब्लू क्रैब ड्रैगन का पीछा करने लगते हैं, जिसके बाद अब हम लोग प्रेजेंट टाइम में देख पाते हैं सेलेस्टियल ब्लू क्रैब ड्रैगन को, जो कि वाकई में उसी मिस्टीरियस मैक्रो एग को लेकर भाग रहा था। लेकिन उसके पीछे पड़े हुए जो सिपाही होते हैं उनके सोल पेट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि तभी वो अचानक से ही हमला कर देते हैं उस ब्लू ड्रैगन के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक पावर से। जिन हमलों को स्टार्टिंग में वो ड्रैगन काफी आसानी के साथ में डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था। देखने में तो ऐसा ही लगता है जैसे कि ये काफी आसानी के साथ में यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में तो ये उस ड्रैगन के लिए केवल कल्पना मात्र ही थी, क्योंकि इसके बाद अब जो उसके ऊपर थंडर से हमला किया जाता है तो वो ड्रैगन उससे थोड़ा सा इंजर्ड होता है, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने लगता है। ड्रैगन देखता है कि उसके पीछे जो सोल पैट्स आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं, इसीलिए वो सबसे पहले उन पर बैठे हुए सिपाहियों को नीचे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन वो सोल पैट्स काफी आसानी के साथ में अपने मास्टर्स को बचा लिए थे। ड्रैगन को समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इन हमलावरों से कैसे बचना चाहिए, जिसकी वजह से फिर तभी वो यहाँ पर यूज करने लगता है अपने ड्रैगन फायर को। लेकिन उसके हाथ में वो एग होने की वजह से वो अपनी पावर को ठीक तरीके से यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस बात उस ड्रैगन को चारों तरफ से ही घेर लिया जाता है, जो नजारा उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जिन हमलावरों से खुद को बचाने के लिए वो ड्रैगन दोबारा से यूज करने लगता है अपनी फायर को। लेकिन ये सोल पैट्स वाले बंदे बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे, उन्होंने बहुत ही जल्द अपनी अपनी पावर्स को मिलाकर यहाँ पर क्रिएट कर लिया होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थंडर ट्रैप को, जिसके अंदर वो उसी ड्रैगन को ही फंसाना चाहते थे। क्योंकि जैसे ये थंडर ट्रैप उस ड्रैगन से टकराता है उसकी हालत खराब होने लगती है। वो बड़ी ही मुश्किल के साथ में अपने आप को उसके शॉक वेव से बचा पाया था, और उसे ये पता लग गया होता है कि इन बंदों से बच पाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से ये ब्लू ड्रैगन बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में यहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे ये सोल पैट्स वाले बंदे हाथ धोकर पीछे पड़े हुए थे। और इस बार ये लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले थे उसको यहाँ से जाने देने का, क्योंकि फिर तभी ये सभी के सभी मिलकर बना लेते हैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को, जिससे निकलने वाली थंडर ने उस ड्रैगन के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक किया होता है। ये ड्रैगन बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर नीचे की तरफ गिर रहा था और सीधा ही जाकर वो जमीन से टकरा जाता है, जिसको जब ये सोल पैट वाले बंदे देखते हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मारा गया हो, जिसके उठने का या हलचल करने का ये लोग काफी देर तक इंतजार करते रहते हैं। लेकिन जब उसमें कोई भी हलचल नहीं होती तो फिर ये लोग यहाँ से चले गए थे। तभी हमें जंगल के बीच में एक छोटे से कैटरपिलर को दिखाया जाता है, एंड मे बी ये आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन भी बनेगा। जिसके बाद हम लोग एक टाउन का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है चू फैमिली को, जिनके यंग मास्टर का नाम होता है चू मैंग। उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाने की वजह से उसके कुछ साथी उसे यहाँ से बचाकर ले जाने लगते हैं, जो कि अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था, और वो पहुंच जाता है जंगल के बीचों बीच। लेकिन शायद इतनी जल्दी जान बचा पाना उन लोगों के नसीब में नहीं था, क्योंकि दोबारा से उन लोगों पर हमला करने के लिए यहाँ पर हमलावर सोल पैट्स आ चुके थे, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होते हैं कि वो एक ही झटके के साथ में चू मैंग के सिपाहियों को मारते जा रहे थे। और आखिर में अब उसके पास में केवल एक ही सिपाही बचा हुआ होता है, जिसके बाद अब यहाँ पर आ जाता है उन सोल पैट्स का मास्टर। वो चू मैंग से कहता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि आज तुम्हारी चू फैमिली मेरे हाथों से मारी जाएगी। और इस बंदे का असल में नाम होता है यांग जीडे। चू मैंग कहता है कि यांग जीडे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं इन सभी सोल पैट्स का रियल मास्टर, जिसका असल में नाम होता है मिस्टर काओ, जो कि चू मैंग से यह कह रहा था कि तुम अपने परिवार की आखिरी कड़ी बचे हो, और वैसे क्या आज तुम यहीं पर खत्म होना चाहते हो। लेकिन तभी अचानक से मिस्टर काओ के एक सिपाही की बॉडी के अंदर छुपा हुआ व्हाइट डीमन जाग जाता है, और वो उसी की सोल को ही खा जाता है, जिसके शरीर को फाड़ते हुए अब ये व्हाइट डीमन बाहर आ गया था, जिसको केवल और केवल भूख होती है आत्माएं खाने की। बाकी सिपाही कहने लगते हैं कि अब अचानक से इस बंदे को यह क्या हो गया। उन लोगों को यह डर लग रहा था कि कहीं ये व्हाइट डीमन उनकी बॉडी में ना आ जाए। चू मैंग तो इसको देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ये चीज देखी थी। लेकिन तभी ये व्हाइट डीमन बढ़ने लगता है मिस्टर काओ के सिपाहियों की तरफ, जिनमें से एक बंदे की सोल को उसने केवल छूते ही खत्म कर दिया था। लेकिन इतना करने से भी उसकी भूख शांत नहीं होती, और उसने गुस्से के साथ में एक और बंदे को पकड़ लिया था। लेकिन जब तक वो किसी और को पकड़ पाता तभी अचानक से उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि असल में यहाँ पर आ चुके होते हैं मिस्टर काओ के भी मास्टर। और वो ये कह रहा था कि यहाँ पर केवल वही बंदे ही मारे जाएंगे जो कि अभी तक अपने कल्टीवेशन में फर्स्ट लेवल को
भी पार नहीं किए हैं। जो बात सुनकर तभी एक बिना कल्टीवेशन वाला बंदा अपनी जान बचाकर भागने लगता है, जिसकी वजह से वो मास्टर तुरंत ही व्हाइट डीमन को रिलीज करता है, जिससे कि उसने उस भागते हुए बंदे की सोल के साथ में बॉडी को भी खत्म कर दिया था। जो नजारा देखकर अब चू मैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके सीधा जाके टकरा जाता है उसी व्हाइट डीमन से। जो नजारा देखकर उन सभी का मास्टर कहता है कि वाकई में इस लड़के में दम तो है, क्योंकि चू मैंग अकेले अपनी सोल पावर का यूज करते हुए उस डीमन को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो सोल पेट्स मास्टर थोड़ी सी चालाकी दिखाता है और चू मैंग को हराने के लिए उसको पीछे धकेल देता है, जिसकी वजह से व्हाइट डीमन चला जाता है सीधा चू मैंग की बॉडी के अंदर। और फिर वो मिस्टर काओ से कहता है कि मेरी बात को कान खोल कर सुनो कि अब तुम्हें इस बंदे को यहाँ से ले जाना होगा ब्लू डीमन आइलैंड पर, और तब तक इंतजार करना होगा जब तक इसके अंदर छुपा हुआ ये डीमन उसको मार ना दे, क्योंकि अगली बार मुझे ये व्हाइट डीमन और भी ज्यादा पावरफुल चाहिए। इसके तुरंत ही बाद वो अपने सोल पैड पर बैठा हुआ यहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर काओ का एक साथी उससे कहता है कि ये लड़का है चू फैमिली का मेंबर, आखिर हम लोग इस लड़के को जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं। मिस्टर काओ कहता है कि नहीं, हम इसको भी मार नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जा चुका है हमारे मास्टर का व्हाइट डीमन, और आखिरकार है तो ये एक इंसान ही बहुत ही जल्द मारा भी जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसकी बॉडी के अंदर जो सोल पावर है वो ज्यादा समय तक उस व्हाइट डीमन को रोक भी पाएगी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि उस इंसिडेंट को बीते हुए कई महीने हो चुके हैं। ब्लू डीमन आइलैंड के ऊपर चू मैंग को बना लिया गया है एक गुलाम, जहाँ पर जैसा मिस्टर काओ से कहेगा उसे वैसा ही करना होगा। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है उसी आइलैंड के एरिना को, जहाँ पर राज चलता है मिस्टर काओ और इसके मास्टर का। मिस्टर काओ ने एरिना के अंदर चू मैंग के जैसे कई सारे लोगों को पकड़ के रखा हुआ था, जिनके चारों तरफ ही वो खड़े कर देता है अपने काफी सारे सिपाहियों को, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा खतरनाक सोल पेट्स को समन करना जानते हैं, क्योंकि उन सिपाहियों ने इन सभी लोगों के चारों तरफ ही अपने अपने सोल पेट्स को खड़ा कर दिया था, जिससे ये साफ साफ पता लग रहा था कि जरूर से अब यहाँ पर नरसंहार होगा, क्योंकि ये सोल पेट्स तो वैसे भी भूखे दरिंदे भेड़िए होते हैं, जो कि एक से बढ़कर एक ताकत को रखते थे। मिस्टर काओ कहता है कि चलो खेल को शुरू करते हैं, जिसके इतना कहते ही ये भेड़िए हमला करना शुरू कर दिए थे उन कमजोर लोगों के ऊपर, जिनमें से वो कुछ लोगों को एक ही झटके के साथ में खत्म कर देते हैं। जो नजारा देखकर मिस्टर काओ को बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी। वो कहता है कि भागो भागो, अपनी जान बचाकर भागो, क्योंकि जिंदगी और मौत की लड़ाई देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जिन सभी के बीच में चू मैंग भी मौजूद होता है, लेकिन वो अपनी आंखों से देख रहा था कि ये काफी खतरनाक भेड़िए उसी के जैसे कई सारे लोगों के सिर को क्रश कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं। लेकिन वो देखता है कि ये नजारा देखकर मिस्टर काओ को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा चालाकी के साथ में चू मैंग और उसके साथ के एक लड़के को भेड़ियों के सामने फेंक देता है। जो सीन देखकर मिस्टर काओ कहता है कि ये बंदा है जीने लायक। लेकिन तभी एक भेड़िया बहुत ही तेजी के साथ में आता है और चू मैंग से टकरा जाता है, जिससे कि उसके कपड़ों में लगा हुआ उसकी चू फैमिली का पेंडेंट नीचे गिर गया था। जिसके बाद अब वही भेड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ में जाता है और हमला कर देता है चू मैंग की साथी के ऊपर। लेकिन जैसे तैसे करके आखिरकार चू मैंग ने अपने साथी को बचा ही लिया था। चू मैंग अपने साथी से कहता है कि इस बार ये भेड़िया और भी ज्यादा खतरनाक हमले को यूज करेगा, इसीलिए हो सके तो खुद को बचाने की कोशिश करना, क्योंकि तभी अचानक से उस भेड़िए ने अपने कई सारे स्लाइसिंग अटैक्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो किसी की भी जान लेने के लिए काफी थे। और जब तक चू मैंग अपने आप को उनसे बचा रहा था, तो फिर एक दूसरा वुल्फ उसको पीछे से हमला कर देता है। जो नजारा देखकर मिस्टर काओ कहता है कि चलो देखते हैं अब तुम और कितने समय तक टिक पाओगे। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा इस नरसंहार को रोकने के लिए ड्रम को बजा देता है, जैसे कि ये सारे के सारे वुल्फ अपने अपने होस्ट के अंदर चले गए थे। मिस्टर काओ जाते उस ड्रम वाले बंदे के पास में और कहता है कि आकर ये तुम क्या कर रहे हो। तो बंदा कहता है कि मास्टर काओ, आप ही ने तो कहा था कि जैसे ही आधे लोग मारे जाएं इस नरसंहार को रोक दिया जाए। लेकिन आखिरकार मिस्टर काओ को भी नियमों का पालन करना ही होगा, इसीलिए फिर वो जिंदा बचे हुए लोगों को बधाइयां देते हुए कहता है कल से तुम लोगों की जिंदगी के एक और नए पहलू की शुरुआत होगी। मैं तुम सभी लोगों को इस आइलैंड के चारों तरफ जाने की इजाजत दूंगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें बनाई गई हैं। तुम्हें बाहर जाने की इजाजत तो है, लेकिन तुम में से हर किसी को अपने लिए एक एक स्ट्रॉन्ग सोल पैट को ढूंढना होगा और उसको ट्रेन करना होगा आने वाली फाइट के लिए, क्योंकि मैं 3 महीने बाद इसी जगह पर अरेंज करने वाला हूँ एक डुअल मैच को, जिस मैच के खत्म होने के बाद केवल 10 लोग ही जिंदा बचेंगे। मिस्टर काओ ये सोच रहा था कि चलो देखते हैं कि तुम लोग और कितने दिनों तक जिंदा बच पाते हो। तभी हम चू मैंग को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के उस पेंडेंट को उठाने के लिए जा रहा था। तो फिर तभी इसके सामने एक बंदा आता है जिसने उसके हाथ को ही कुचल दिया था। वो कहता है कि तुम तो वही हो चू फैमिली के आखिरी बचे हुए चूजे। मैंने तो सुना था कि तुम्हारी फैमिली हर किसी काम का क्रेडिट अपने नाम पर कर लेती है, तो फिर मुझे बताओ कि आज के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। और वो हंसते हुए यहाँ से जाने लगता है। जो बात सुनकर चू मैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हमें दिखाया जाता है रात के समय का सीन, जहाँ पर चू मैंग अपनी चोट पर दवा लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। तभी
तभी उसके पास में उसकी रूममेट आ जाती है जिसका असल में नाम होता है टेंग्यू। वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं दवा लगा देती हूँ। वो दवा लगाते हुए चूमैंग का शुक्रिया अदा करती है उसकी आज जान बचाने के लिए। वो कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं कब की मर गई होती। चूमैंग कहता है कि पुरानी बातें छोड़ो, बस इतना सोचो कि हम लोग अभी जिंदा है। इसके बाद वो अपने कपड़े पहनता है और टेंग्यू उससे कहती है कि अगर हम आने वाले डुअल के बारे में सोचना भी छोड़ दें तब भी हम सभी के अंदर जो डीमन एंटिटी छुपी हुई है वो हम में से हर किसी को किसी भी समय मार सकती है। जिसके बाद अब वो यहाँ से निकल जाता है जंगल की तरफ, जहाँ पर अब हम लोग अगले दिन देख पाते हैं एक छोटे से रेड फॉक्स को जो कि एक पावरफुल क्रिस्टल को खाकर यहाँ से चला जाता है। क्योंकि असल में चूमैंग ने इन्हीं क्रिस्टल को रख के एक जाल बना के रखा हुआ था, लेकिन वो किसी भी ऐसे छोटे मोटे सोल पेट को पालना नहीं चाहता। लेकिन जब वो उसके बारे में सोचता है तो उसको याद आता है ये लिटिल फॉक्स एकदम सिल्वर मून फॉक्स के जैसे नजर आ रहा था। इसीलिए वो उस जाल के ऊपर अपने एक दूसरे क्रिस्टल को रख देता है और छुपने के लिए चला जाता है एक पेड़ के ऊपर। ये सोच रहा था कि ऐसा ना हो आज भी मुझे कोई सोल पेट ना मिले, लेकिन तभी उसको अचानक से एक छोटे से क्रिएचर की आवाज आती है। और कोई नहीं बल्कि असल में होता है एक छोटा सा कैटरपिलर जिसको चूमैंग अपने खाने में से थोड़ा सा खाना भी खिलाता है। कहता है कि दुआ करो कि आज मेरी किस्मत अच्छी हो। लेकिन ये कैटरपिलर तो उसका पेट बनकर उसी के ऊपर ही आ जाता है। लेकिन फिर तभी उसको अपने सामने यहाँ से जाते हुए नजर आता है एक 9th लेवल का स्केल्ड बीस्ट जो कि कद काठी में और पावर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इसकी बॉडी स्लो होने की वजह से वो वुल्फ इसको टुकड़ों में काट कर रख देंगे, इसीलिए वो 9th लेवल के बीस्ट को भी यहाँ से जाने देता है। जिसके बाद फिर तभी उसको यहाँ पर आती हुई नजर आती है एक और लिटिल फॉक्स। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये लिटिल फॉक्स इतने खतरनाक एरिया में क्या कर रही है, जो कि असल में होती है एक ब्लू स्टार मून फॉक्स। चूमैंग कहता है कि ये भी पिछले फॉक्स के जैसे ही है और वो असल में पहुंच गई होती है चूमैंग के पावरफुल क्रिस्टल को खाने के लिए, जिसके उसको रोकने से पहले वो फॉक्स यहाँ से भाग गई थी। अपने लिए किसी अच्छे सोल पेट का इंतजार करते करते अब उसको काफी ज्यादा देर हो जाती है और वो देखता है कि अब यहाँ पर दोबारा से एक और दूसरी लिटिल फॉक्स आ गई है और ये भी होती है एक मून लाइट फॉक्स। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से यहाँ पर इतनी सारे फॉक्सेस कहाँ से आने लगे, लेकिन फिर भी वो उसी फॉक्स को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये फॉक्स तो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो एक हाई लेवल के लेवल 3 के ट्रैप को डोमिनेट करते हुए बाहर निकल रही थी। क्योंकि चूमैंग को ये पता है कि ये केवल एक फर्स्ट लेवल की मूनलाइट फॉक्स ही तो है, यहाँ तक कि वो तो उससे भागने भी लगती है। जिसको रोकने के लिए वो कैटरपिलर यूज करता है अपने सिल्की वेब को, जिससे कि उसने इस लिटिल फॉक्स के चारों ही पैरों को बांध दिया था। उस लिटिल फॉक्स के पैर बंद जाने की वजह से वो यहाँ से भाग नहीं पाती। चूमैंग उस कैटरपिलर से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो। और वो तुरंत ही पहुंच जाता उस लिटिल फॉक्स के पास में, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहा था अपने पैर बंद जाने की वजह से। चूमैंग को पता लगता है कि ये तो असल में एक म्यूटेटेड सोल पेट है और जरूर से इसकी बॉडी के ऊपर जो मार्क्स है वो इसकी बिरादरी की वजह से होंगे, क्योंकि ये किसी एक बहुत ही रेयर रेस से बिलोंग करता है। लेकिन ये लिटिल फॉक्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था। चूमैंग सबसे पहले उसको पकड़ने की कोशिश करता है और वो देखता है कि इसके पैर में चोट लगी हुई है, जिससे कि वो समझ जाता है कि ये कोई दूसरा लिटिल फॉक्स नहीं है, बल्कि ये वही पिंक वाला फॉक्स है जिसने उसके क्रिस्टल को खा लिया था। और 2 बार खाने की वजह से इसका रंग और पावर्स दोनों ही चीजें बदल गई, जिससे कि ये बन गया है मीडियम रेंज का मूनलाइट फॉक्स। लेकिन ये बढ़ते समय के साथ में बहुत ही जल्दी म्यूटेशन को अपनाएगा, इसीलिए ये छोटा सा सोल पेट उसके लिए एकदम ही परफेक्ट होगा, क्योंकि ये सोल पेट अभी तक का मिला हुआ उसके लिए सबसे रेयर सोल पेट होता है। इसीलिए वो उसको अपनाने के लिए और उसे अपना बनाने के लिए उसके ऊपर अपने फॉर्मेशन को इंचेंट कर देता है। कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें इससे कोई चोट नहीं लगेगी। मैं जानता हूँ कि तुम अकेले अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहते हो। यहाँ तक कि उसने तो गुस्से के साथ में चूमैंग की 2 उंगलियों को भी दबा लिया था। चूमैंग कहता है कि तुम यहाँ पर ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अभी बहुत ही ज्यादा वीक हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें और मुझे, हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि हम लोग बढ़ते समय के साथ में बहुत ही जल्द ताकतवर बन जाएंगे, क्योंकि उसी के बाद फिर में मौका मिल सकता है इस जिंदगी को जीने का। और फिर आखिरकार इस सोल पेट ने भी उसको अपना ही लिया था। चूमैंग कहता है कि तुम और हम दोनों मिलकर इस दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरियर्स बनेंगे, इसीलिए प्लीज मेरे सोल प्रोमिस को एक्सेप्ट कर लो। जिसको आखिरकार वो एक्सेप्ट कर ही लेता है। दैट मीन्स कि ये सोल पेपेट आज से जिंदगी भर के लिए चूमैंग का ही साथी रहेगा और इन दोनों की ही पावर्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड भी हो गई थी। चूमैंग कहता है कि आज के बाद से मेरी और तुम्हारी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज के बाद हम लोगों को कभी भी अकेले फाइट नहीं करनी होगी। चूमैंग कहता है कि वैसे मुझे तुम्हारा एक नाम भी रख देना चाहिए, वैसे मैं तुम्हें बुलाऊंगा मोजी। देखो ये कितना प्यारा नाम है, ये तो तुम्हें भी पसंद आया। वो कहता है कि मोजी अब हमारा पहला मिशन ये है, हमें सबसे पहले इस ब्लू डीमन आइलैंड को पार करना होगा और पहुंचना होगा अपनी चू फैमिली के पास में, जिसको लेकर अब वो जाने लगता है। और समय के साथ में अब मोजी बड़ी भी हो गई थी, यहाँ तक कि ये तो किसी भी छोटे मोटे डीमन को हरा भी सकती है। इसके बाद अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चूमैंग मोजी के साथ में जा रहा था और उसको एक जगह पे एक छोटा सा ट्रीजन नजर आता है। लेकिन तभी उसके सामने वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है,
जो कि असल में मिस्टर काओ का ही सिपाही था। वो गुस्से के साथ में कहता है कि चू मैंग यहाँ से चले जाओ और चुपचाप उस ट्रीजर को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम मेरे इस वुल्फ का शिकार बन जाओगे। चू मैंग कहता है कि मेरी बात मानो और यहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाओ। वो बंदा कहता है क्या तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? चू मैंग कहता है कि नहीं, तुम्हें निपटाने के लिए तो मेरी मोजी ही काफी है। वो बंदा कहता है कि क्या वाकई मैं तुम्हारी ये छोटी सी मोजी मेरे 8 लेवल के हीलिंग वुल्फ का मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि अब ये हीलिंग वुल्फ उसके सामने आ चुका होता है, क्योंकि डायरेक्टली हमला करने लगता है लिटिल मोजी के ऊपर। चू मैंग कहता है कि मोजी जल्दी से अपने आप को पेड़ों की छाया में छुपा लो। और वाकई में लिटिल मोजी के रिफ्लेक्शंस काफी ज्यादा फास्ट हो गए थे, जिससे कि वो बहुत ही आसानी के साथ में इस हीलिंग वुल्फ के हमलों को डॉज कर देती है। वो बंदा कहता है कि चाहे तुम लोग कितने भी क्यों ना उछल लो, आखिरकार तुम्हारी मौत होगी तो मेरे वुल्फ के हाथों ही, क्योंकि तुम्हारी ये लिटिल मोजी कभी भी मेरे वुल्फ का मुकाबला कर ही नहीं पाएगी। मेरा वुल्फ अभी तक केवल उसके साथ में खेल ही खेल रहा था। चू मैंग कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। वो मोजी से कहता है कि जरा इस वुल्फ को इसकी औकात तो दिखा दो। इसके बाद लिटिल मोजी ने अपने क्लॉ की मदद से उस वुल्फ के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा हमला कर दिया था। उस बंदे को तो यकीन भी नहीं होता कि आखिर ये लिटिल मोजी इतने बड़े बीस्ट को हमला कैसे कर सकती है। यहाँ तक कि ये हीलिंग वुल्फ तो अपने आप को हील भी नहीं कर पा रहा था। चू मैंग कहता है कि मोजी जल्दी से अपने सीक्रेट अटैक को करो, जिससे कि मोजी जाती है और दोबारा से उस वुल्फ की हालत खराब कर देती है। चू मैंग कहता है कि तुम्हें रुकना नहीं है, इसको पूरी तरीके से खत्म करना है। उस बंदे को समझ में आ जाता है कि आखिर मैं ये कैसे भूल गया कि ये तो एक मूनलाइट फॉक्स है। चू मैंग कहता है कि मोजी जल्दी से इसे अपना असली रूप दिखा दो, जो कि वाकई में बन चुकी होती है कि एडल्ट फॉक्स, जिसको देखकर वो बंदा एकदम ही शॉक हो जाता है, क्योंकि ये फॉक्स पहुंच चुकी होती है 9th लेवल पर। यूं समझ लो कि ये फॉक्स मूनलाइट के लेवल पर एकदम ही पीक पर पहुंच गई है। वो सोचने लगता है कि अगर आज मेरी फाइट इस बंदे के साथ में ना हुई होती तो फिर मुझे इसके ट्रू पोटेंशियल के बारे में तो पता लग ही नहीं पाता। वो कहता है कि अगर डुअल के अंदर मेरी फाइट इस बंदे के साथ में हो गई तो उसे बिल्कुल भी ये लगता नहीं है कि वो चू मैंग को हरा भी पाएगा। वो कहता है कि चू मैंग आज किसी भी हाल में तुम्हारी मौत यहीं पर होगी। जिसके तुरंत ही बाद ये हीलिंग वुल्फ हमला करने लगता है फॉक्स के ऊपर, लेकिन मोजी के पास में बहुत ही गजब की स्किल्स होती हैं। वो बंदा कहता है कि जल्दी से अपनी सबसे खतरनाक स्किल को दिखा दो, जो कि असल में होती है ब्लड थर्स्टी फॉर्म। और इस फॉर्म का मुकाबला बड़े से बड़े वॉरियर भी नहीं कर पाते, जिसके बारे में चू मैंग भी जानता है कि इस फॉर्म का मुकाबला करने में उसकी भी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इस फॉर्म को यूज करने की वजह से हीलिंग वुल्फ की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। यहाँ तक कि उसने तो मोजी को शिकार ही बना लिया था, लेकिन वो समय रहते अपने आप को चू मैंग के पास में टेलीपोर्ट कर लेती है। वो बंदा कहता है कि बेवकूफ भेड़िए, उसे बिल्कुल भी सांस लेने का भी मौका मत दो, जिससे कि चू मैंग मोजी से कहता है कि उससे दूरी बनाकर रहना। वो बंदा कहता है कि क्या तुम अपने मालिक को छोड़कर जाना चाहती हो, जानते हुए भी कि मेरा वुल्फ तुम्हारे मास्टर को जान से मार देगा। जिससे कि मोजी जैसे ही गुस्से के साथ में सामने आती है तो फिर इस वुल्फ ने उस पर हमला करते हुए उसके इंजर्ड भी कर दिया था, जिससे कि चू मैंग अपने नाइफ को लेकर उसे मारने के लिए जाता है। यहाँ तक कि ये वुल्फ तो चू मैंग को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसी मोमेंट पर चांद की रोशनी गिरने लगती है मोजी के ऊपर, जिससे कि तुरंत के तुरंत उसके सारे के सारे वाउंड्स हील हो जाते हैं। बंदा अपने वुल्फ से कहता है कि जल्दी से जल्दी इस मोजी को मार दो, क्योंकि मोजी के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर्स आ गई थी। चू मैंग कहता है कि इस बार यूज करो अपने सीक्रेट अटैक को, और ये हमला करने की वजह से वुल्फ की हालत खराब होने लगी थी, और उसके मास्टर के साथ में कनेक्टेड होने की वजह से बंदा अपने माइंड के ऊपर से पूरी तरीके से कंट्रोल खो देता है, जिससे कि इस बंदे के ऊपर अब हावी हो जाता है ग्रीन डीमन, जो कि इस बंदे की सोल को खाते हुए उसकी बॉडी से बाहर भी आ गया था, जो नजारा देखने में वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। चू मैंग देखता है कि उस बंदे की तो बॉडी भी खत्म हो गई है। वो सोचने लगता है कि अगर उसने जल्द से जल्द अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो एक न एक दिन उस व्हाइट डीमन की वजह से उसका भी यही हाल होगा। लेकिन चू मैंग यहाँ पर जिस ट्रेजर को लेने के लिए आया था उसके अंदर भी उतनी पावर नहीं है कि वो चू मैंग के अंदर छुपे हुए डीमन को कंट्रोल कर सके। तभी उसको यहाँ पर एक छोटा सा सोल क्रिस्टल मिल जाता है, जिसको लेकर वो जैसे ही यहाँ से जाने लगा था अभी अचानक से ही उसके अंदर छुपा हुआ डीमन एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ तक कि ऐसा होने की वजह से लिटिल मोजी भी उसके करीब नहीं जा पाती। चू मैंग कहता है कि मुझे इसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं करने देना है।